बाबू, तमाम आप लोग कान सुन ली और पसंद कैली। अपना गीत के माध्यम से समाज में आप लोग में एगो हम संदेश भेजे के काम करत रहली। तमाम कांड भइल, तमाम उग्रवादी हमरा देश में आके उग्रवाद फैलावल चाहत हुवन। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को भाई समझा है, संधि करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हिंदुस्तान जब जब पाकिस्तान से संधि करने की कोशिश किया है, पाकिस्तान पीठ में छुरा मारने का काम किया है। आज फिर एक बार पाकिस्तान और पाकिस्तान के उग्रवादी आतंकवादी हिंदुस्तान पर वैसा ही जुल्म कर दिए, कहर ढा दिए कि हिंदुस्तानी एक बार सोचने पर मजबूर हो गए और हिंदुस्तानियों का एक बार पुनः खून खौल उठा। देखें, मैं अपने गीत के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। गाना का शीर्षक है पुलवामा हमला का लिया हिंदुस्तान बदला। कैसे लिया? हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आवाज आ रही है। हर नौजवान, हर बच्चे, हर बूढ़े के आवाज यही है बाबू। क्या आवाज है? तो अंत हो जाएगा तेरा इतिहास का, अत करो मत संभल जाओ आतंकियों, मौन को मेरी कमजोरी समझो नहीं, वक्त है तुम बदल जाओ आतंकियों। अपनी औकात पर हम अगर आ गए, तेरा जड़ इस जहां से उखड़ जाएगा। अब दोबारा दुस्साहस किया दुष्ट तो, अब दोबारा दुस्साहस किया दुष्ट तो, एक झटका में नक्शा बिगड़ जाएगा। ऐ पाकिस्तान के आतंकवादी, अगर हिंदुस्तान अपनी औकात पर आ गया तो पाकिस्तान का कहां नक्शा जाएगा कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। कवि जी एक बात लिखे हैं, क्या? एक लाइन तर्जमा नुसरत फतेह अली साहब एवनी गजल के गौले हुए। का गौले बनन? लरला ला ला कि मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तूने पहली नजर, जियो क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। तो मेरे रस के कमरी तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
ऐसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। मजा आ गया। आज जो 14 तारीख को 14 फरवरी को पुलवामा कांड हुआ है, उग्रवादी हमारे 42-43 जवानों को बम से उड़ा दिए। 42-43 जवान शहीद हो गए हिंदुस्तान की धरती पर। तो सबसे पहले मैं गीत के माध्यम से उन सपूत वीरों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज पूरा हिंदुस्तान उन शहीदों को नमन कर रहा है। कवि ने लिखा है क्या कि ये शहीदों तुम्हें, ऐ शहीदों तुम्हें सत नमन है मेरा, ऐ शहीदों तुम्हें सत नमन है मेरा, मौत को तूने हंसकर लगाया गले। शहीदों तुम्हें सत नमन है मेरा, मौत को तूने हंसकर लगाया गले। ऐ शहीदों तुम्हें सत नमन है मेरा, मौत को तूने हंसकर लगाया गले। सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है वतन, सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है वतन, हंसते हंसते हमें अलविदा कह गए। अलविदा कह गए। कहानी की शुरुआत हो गई बाबू। तमाम अखबार पेपर पत्रिका में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रति भारत का रुख क्या रहा है कभी नज्म के लाइन में दर्शाते हैं और एक तरह से पाकिस्तान को बताने का भी काम किया जाता है। कभी बता रहे हैं क्या पाकिस्तान, सदा दर्जा दिया भारत ने तुझको भाई का, सदा दर्जा दिया भारत ने तुझको भाई का, मगर तू काम करता है सदा कसाई का। इतना ही नहीं, उग्रवाद फैलाना ही तेरा धंधा है, उग्रवाद फैलाना ही तेरा धंधा है, समझ में आ गया तू कितना नीच गंदा है। अब भारत भी समझ गया है तुम्हारी नीचता को भारत को भी पता चला है। दहशतगर्द से हमको डराने आया है, हो दहशतगर्द से, दहशतगर्द से हमको डराने आया है, लागे लाज ना तू कितना बड़ा बेहाया है। दहशतगर्द से हमको डराने आया है, लागे लाज ना तू तो बड़ा बेहाया है। 65-71-99 की झांकी है, रस्सी जल गई ऐठन तुम्हारी बाकी है। शायद
पाकिस्तान तुम 65 और 71 और 99 ये तुम उस समय की बात भूल गई जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान के फौजी नौजवान घेर करके मारे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बना लिए थे। लेकिन आज वो दिन तू भूल गया। बार बार हिंदुस्तान माफ करता चला आ रहा है और तुम बार बार हिंदुस्तान को धोखा देता जा रहा है। हिंदुस्तान से कश्मीर अलग कराना चाहता है, ये होने वाला नहीं है। तर्ज बा का तर्ज का लाइन बा मास्टर। ये गीत में तरज गावल कोनो अच्छा शोभा ना देतवा। गीत से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन हो का। जान के बाजी लगा के, जान के बाजी लगा के सीमा सुरक्षा करे जवान, जान के बाजी लगा के के बाजी लगा के सीमा के रक्षा करे जवान। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। जिया भैया, बहुत आप लोगों ने कान हमारी आवाज में सुना है और आप लोगों के बीच ये कौर हम कांड भेजत बानी। वैसे तो रोज तमाम कांड होत हो, कितना गावल जाए, लेकिन बरसक हम अपना बिरहा के माध्यम से हर बिरहा में एक नया चीज आप लोगन के देवे के कोशिश करीला और आप लोगन के दुलार प्यार आशीर्वाद मिलेला। एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप लोग के बहुत बहुत आभारी बाटे। सब भाई भोजपुरिया भाई के बिरहा सुने वाला, लोकगीत सुने वाला भैया लोग के हमरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बाटे। दिल से एक बार गीत के सुनब तो हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा। आंख से आंसू आवे न आवे, इंसानियत नाम का सीने के अंदर दिल होगा तो कलेजा पसीज जाएगा। ध्यान देंगे, ए बिरहा का हम शीर्षक रख ले बानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान। गाना का शीर्षक रख ले बानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान। एक और ऐसी कहानी मिली है बाबू, 4 लाइन कवि जी भूमिका दिए हैं क्या। कि राजनीति के लवर को लगा देश में, भाई भाई को दुश्मन बनाया गया।
बेसहारों का गुलशन जला घर चमन, अपने घर में दिवाली मनाया गया। आजादी दे गांधी स्वर्ग को गए, बह रहा है धरा पे लहू बन के पानी। वो खड़ा रोंगटे यह भरता जिगर, अश्क आंखों में भरता है सुनकर कहानी। यहाँ एक लाइन तर्ज हो, का गजल का लाइन में मास्टर। वो है तर्ज हो कि जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, उ बाजार ना कहाला। जहाँ आदमी बिकाला, जिया मालिक जिया। आदमी बिकाला हो, जहाँ आदमी बिकाला, उ बाजार ना कहाला। जे डूबू गइल किनारा, जे डूबू गइल किनारा, मझधार ना कहाला। जे डूबू गइल किनारा, इतना तो सब गावेला। पाना भाई हम एगो बात कहिला, जे डूबू गइल किनारा, जे डूबू गइल किनारा, मझधार ना कहाला। ए भैया जहाँ पानी ना मिलेला, जहाँ पानी ना मिलेला, उ दुआर ना कहाला। जहाँ पानी ना मिलेला, उ दुआर ना कहाला। यहाँ से बात का शुरुआत हो गल। राजनीति के ऊपर कवि जी कुछ दर्शौले हों ना आप लोगन के सामने। आज के राजनीति कैसन हो गई, आज के राजनीति करे वाला लोग कैसन हो गई। बाहरे राजनीतिज्ञ कवि को लिखना पड़ा क्या कि राजनीति के पुजारी, राजनीति के पुजारी, ये वतन भी बेच देंगे। राजनीति के पुजारी, ये वतन भी बेच देंगे। इतना ना राजनीति के पुजारी, राजनीति के पुजारी, ये वतन भी बेच देंगे। मौका मिला अगर तो, मौका मिला अगर तो, ये कफन भी बेच देंगे। मौका मिला अगर तो, पहले के राजनीति में और आज के राजनीति में बाबू अंतर है।
पहले के राजनीति करने वाले कैसे थे, आज के राजनीति करने वाले कैसे हैं। पहले के राजनीति करने वालों का कोई नीति थी, कोई धर्म थी, वो राजनीतिज्ञ थे। और आज के राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ न इनकी कोई नीति है न कोई धर्म है। तो कवि को लिखना पड़ा पहले के राजा कैसन होत रहलन और आज के राजा कैसे होत हवन। पहले के राजा कैसे होत रहलन, आज के राजा कैसे होत रहलन। नजम के लाइन में दिहल गल का पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, आज राजा पैदा होते हैं मत की पेटी से। पहले के राजा कोनो रानी के पेट से जन्म लेते रहल, उहे राजा होकर। आज के राजा हम आप लोग अपन बहुमूल्य वोट दे के मत दे के राजा बना दिहल जाता। यही से कवि के लिखे के पड़ल का पहले राजा पैदा होते थे राज बेटी से, आज राजा पैदा होते हैं मत की पेटी से। इतने ना पहले के राजा में आज के राजा में भी अंतर बा। पहले राजाओं का नीति और रीति रही, पहले राजाओं का नीति और रीति रही, अपनी जनता से अगाध प्रेम प्रीत रही। लेकिन आज के राजा कैसन होते हैं। आज का राजा जी शान और शोहरत से, कराहती जनता है आवाज भरी नफरत से। बाबू हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होखेला। कहानी दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। एकदम बिरहा हमार शीशा जैसन झलके लगी। शीशा में जैसे सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली आई कहानी कहवा से लिहल गई। गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया, गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया, हजारों जिंदगी को रास्ते से मोड़ दिया। अरमान का अरमा दफन हो गया है सीने में, अरमान का अरमा दफन हो गया है सीने में, तनिक भयभीत नहीं जहर को भी पीने में। हर इंसान का अधिकार है आजादी पर, हर इंसान का अधिकार है आजादी पर, बचाना देश होगा जा रहा बर्बादी पर। यहीं से बात का शुरुआत बा। आखिरी कहानी कहां से लिहल गई आप लोग के खूब पता हुई। पेपर पत्रिका अखबार आए दिन आप लोग रोज पढ़ते हैं। गोधरा कांड याद होगा बाबू। 27 फरवरी सन 2002 को हिंदुस्तान के अंदर गोधरा कांड हुआ। गुजरात के अंदर एक बार पूरा हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया। हजारों जिंदगी बर्बाद हो गई। कितने मां का गोद सुना हो गया, कितने मांगों का सिंदूर धुल गया बाबू। 27 फरवरी सन 2002 के गोधरा कांड भइल। ध्यान दिहन तनी गुजरात के अंदर हिंदुस्तान के एक बार झकझोर के रख दियलस गोधरा कांड। लेकिन वो समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था याद होगा आप लोगों को। यही समय जो हमारे हिंदुस्तान के
प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में गोधरा कांड हुआ था। इतना हलचल भइल गोधरा कांड के कि गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ गया। जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वहां मुसलमान मारे गए, और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी बाबू, वहां बेचारे हिंदू मारे गए। यही मारफात में हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ल बा। और एगो परिवार कई दर्दनाक कहानी बा। पति का नाम हुसैन अली बतावल बा, पत्नी का नाम नूरजहां, और एक बेटा है जिस बेटा का नाम महफूज अली बताया गया, और एक बड़ी बेटी है, बेटा से भी बड़ी बेटी है जिसका नाम अरमान बताया गया। अरमान जवानी के दहलीज पर थी, निकाह का दिन रखा हुआ था उसका, और इसी बीच ये घटना घटी है बाबू। अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को बचाने के लिए आज हुसैन अली जो है उस परिवार का मुखिया अपने बीबी बच्चों को लेकर के रात में भागता है। गुजरात से लेकर के भागा, लेकिन अचानक रास्ते में अंधेरी रात है, घटना घट गई जो